हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें बेसिकली इंडिया के बारे में, लोकेशन और साइज के बारे में बताया कि इंडिया की बहुत बेसिक सा चैप्टर है हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे साइज और लोकेशन, देखेंगे इंडिया में कहाँ पे क्या कैसा सीन है, और देखेंगे इंडिया में वर्ल्ड की पोजीशन कैसी है और इंडिया के आस पड़ोसी कंट्रीज कैसी हैं। बस यही सब जानेंगे और कुछ नहीं है। सिंपल सा चैप्टर। और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था और बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करें कि पहले मैं अपने हथियार निकाल लूँ थोड़े से। कहाँ गया मेरा हथियार? हाँ, हम लोग बात करें इंडिया दुनिया, हम लोग बात करें दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में आती हैं। हम लोग बात करें हमारा ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ चलता था। इवन कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब 11th 12th में आएंगे तो आप लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन से हम लोग बात करें, उनके संबंध थे किसको, मेसोपोटामिया के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनके संबंध जाते थे। इवन की हड़प्पा की सील वहां पे मिली है। तो हम लोग देखते आए हैं कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया की हम लोग बात करें कि हम लोग इतनी पुरानी सभ्यता है और हमारा इतिहास भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। और हम लोग बात करें, जैसे हमारा हम लोग बात करें कि अंग्रेजों ने तो हमें इतना डेवलप होने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में रहे। इस वजह से वो हमें एक्सप्लॉइट करते रहे। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग आज़ाद हुए तो जैसे 1947 में जैसे हम लोग को आज़ादी कब मिली थी, 1947 में आज़ादी मिल गई थी। और उस आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या किया, ड्रास्टिकली तरीके से हम लोगों ने डेवलपमेंट की अपनी हर चीज़ में, हर फील्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, हर चीज़ में डेवलप किया हम लोगों ने। तो यही है कि हमारे आने वाले, मतलब हम लोगों ने पिछले अपने 50 सालों के बीच में हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर की फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो हम लोग बात करें कि देयर हैज़ बीन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से कहा जाए तो डेवलपमेंट हो ही गया इंडिया का काफ़ी हद तक। जितने अगर हम लोग 1947 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो ही गया हमारा। अब हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में, कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे क्या लाई करती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो पूरी पृथ्वी है, हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये बीच में इक्वेटर गया है, और ये किसका कितनी दूरी पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। और ये धरती को, हमारी पूरी धरती को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउथर्न हेमिस्फेयर कह देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कह देते हैं। तो हमारी लोकेशन कहाँ पे है? इंडिया लाई करता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है हमारा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। अब हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो मैं अपने हथियार फिर से निकाल लूँ। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो लाइंस हमें लंबी लंबी में दिख रही हैं, ये लाइंस लंबी लंबी में दिख रही हैं, वर्टिकल लाइंस, इन्हीं को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये लेटे में हुए दिख रही हैं, तो ये कैसी होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं। ये लॉन्गिट्यूड होती हैं, और ये नीचे वाली लैटिट्यूड होती हैं, जो लेटे लेटे में होती हैं। तो बेसिकली ऐसी लाइन एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है, ये केवल लोकेशन और टाइम को प्रेडिक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। जो कि हमें हेल्प, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वी फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी कंट्री। तो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंट्री की। तो लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब बता दूं आपको, काल्पनिक हम लोगों ने लाइन खींची हुई है ये। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से। तो हम लोग बात करें इंडिया का, हम लोग बात करें लैटिट्यूड के बारे में। सबसे पहले लैटिट्यूड के बारे में बात करें, लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। इंडिया का लैटिट्यूड देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, लैटिट्यूड कहाँ से, ये लॉन्ग लंबी वाली में थी, लैंगिट्यूड वाली हमारी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आप लोग देख रहे होंगे 8, ऊपर डिग्री देख रहे होंगे, इसे मिनट बोलते हैं, इसे डिग्री बोलते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है ये हमारा। और ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट में है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड कितना है हमारा, 68, यहाँ पे ईस्ट में है ये, 68 डिग्री 7 मिनट्स। और यहाँ पे दूसरा हमारा लैटिट्यूड कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमारी लोकेशन पता चल गई। हम लोग बात करें कि इंडिया की लंबाई देखते हैं हम लोग कितनी है। यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक की हमारी लंबाई पूरी कितनी है, हमारी नॉर्थ से लेके साउथ तक का एक्सटेंड कहाँ तक है, 3214 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। और यहाँ से ईस्ट से लेके वेस्ट तक में हमारा कहाँ तक कितना फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर तक की हमारी लंबाई है ये। हम लोग बात करते हैं और डिटेल में चलते हैं हम लोग। तो अब हमें और ज़्यादा डिटेल में, अब क्योंकि हमें पता था इतना बड़ा हमारा
मैप बन रहा था, तो उसमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा था, तो इंडिया की लोकेशन के लिए हम लोगों ने किया जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन जाती है, तो ये हम लोगों ने इसी से मान लिया कि इसी के जस्ट बीच हमारी जो कंट्री होती है, उसको उसके बीच में से हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, और इसकी आप लोग देख रहे होंगे कितनी डिग्री पे आती है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में जाती है ये। हम लोग बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जी क्या करता है, हमारी इंडिया को दो अलग डिवाइड कर देता है। आप लोग लोकेशन देख ही चुके हैं, यहाँ पे ये हमारी लोकेशन है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे इसलैंड्स की, यानी कि टापुओं की। अब हम लोग बात करेंगे इसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया के कितने कितने इसलैंड ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हमारे पास, हमें पता है कि साउथ ईस्ट में हमारे पास अंडमान निकोबार इसलैंड है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। और साउथ वेस्ट में हमारे क्या है, लक्षद्वीप इसलैंड्स हमारे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये मालदीव्स के पास में, यहाँ इसी के आगे थोड़ा सा मालदीव्स लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे इसलैंड्स के बारे में पता चल गया होगा। अब थोड़ी और बेसिक डिटेल जानते हैं अपनी इंडिया के बारे में, क्या क्या हमारी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टोटल लैंड मास ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया कितने पूरे क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो है ये। कितने क्षेत्रफल फैला है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हम लोग बात करें कि इंडिया है जो है, इंडिया लाई करता है दुनिया का 2.4% टोटल एरिया घेरा हुआ है। दुनिया का, पूरी वर्ल्ड का 2 पॉइंट का हिस्सा हमारी इंडिया ही घेरा हुआ है, पूरी दुनिया का। और एरिया वाइज देखा जाए तो हम लोग दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री हैं। हम लोग बात करें इंडिया की लैंड बाउंड्रीज कितनी हैं, 15,200 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्रीज हैं। और हमारी टोटल, हम लोग बात करें टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडेड अंडमान निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार को मिलाकर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और टोटल हमारा जो इंडिया का लैंडमार्क है, अ, किससे, हमारी कोस्ट लाइन, यानी कि ये आप लोग कोस्ट लाइन देख रहे होंगे, ये समुद्र के किनारे की, जो समुद्र से लैंड जुड़ा हुआ था, इसे कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो इस पूरे एरिया को हम लोग बात करें कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 7,516.6 किलोमीटर में, पूरे में एरिया में फैला हुआ है हमारा। बस उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है और कुछ इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है इसमें। हम लोग बात करेंगे इंडिया की साइज़ की। इंडिया का साइज़ कितना फैला हुआ है हमारा, हम लोग बात करें नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया आर द बाउंडेड बाय हिमालयाज। तो आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, तो यहाँ का जो एरिया है ये किससे बाउंडेड है, हिमालय से बाउंडेड है। यंग फोल्ड माउंटेन, या इसका नाम, हम लोग बात करें हिमालय का नाम यंग फोल्ड माउंटेन्स ही क्यों है, तो जैसे कि यंग फोल्ड माउंटेन्स उन्हें कहते हैं कि जो पहाड़ जवान होते हैं, उनसे कहते हैं हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे हिमालयास वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये अभी फॉर्म हुए थे हमारी। आप लोगों को जब जब आप लोग 12th वगैरह क्रॉस कर लेंगे, या फिर 12th में भी आएगा आपके, कि जो हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, ये एशियन प्लेट से आके टकराया था। और टकराया था तो नीचे की जो ज़मीन थी वो ऊपर उठ के, जो नीचे जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, ये टकराया था किससे, एशियन सब कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट से टकराया था। तो टकराने के बाद जो नीचे की ज़मीन थी, वो उठती गई, उठती गई, उठती गई, उठती गई, उठती गई, और उनसे हमारे क्या बन गए, हिमालय बन गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अपनी यहाँ पे समझ लिया था कि हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया हम लोग किससे बाउंडेड है, हमारे हिमालय बोल्डेड हैं। हम लोग बात करेंगे फोल्डेड हैं। और हम लोग बात करेंगे कि हमारे अगर साउथर्न पार्ट की बात करें, तो ये 22 डिग्री पे हमारा क्या होता है, ये नैरो होने लगता है, यानी कि पतला होने लगता है, यहाँ से ऊपर तो चौड़ा है, यहाँ पे आके पतला होने लगता है इंडियन ओशन की तरफ। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये एक्सटेंड करती है कितने, मतलब कि यहाँ से भी हम लोग देखें और यहाँ से भी देखें, मैं पहले कलर चेंज कर दूँ, यहाँ से भी देखें तब भी 30 डिग्री होगा, और यहाँ से भी देखेंगे तब भी 30 डिग्री होगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये वाला सीन है। और हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो, कहाँ गया, थोड़ा पहले बैक कर लूँ इसको मैं। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इतना डिफरेंस था हमारा, यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस मैप के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि पहले मैं निकालूं हथियार अपने।
तो जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे हम लोग बात करें कि सूरज पहले उगा आता है और वहाँ से सॉरी व्यूअर्स, तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग बात कर रहे थे जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे 2 घंटे पहले हमारा सूरज निकल आता है और वहाँ पे उसके मुकाबले में अगर हम लोग यहाँ गुजरात में देखें, तो गुजरात अरुणाचल प्रदेश से पहले निकल आता है, गुजरात में बाद में निकलता है। तो ये 2 घंटे का क्या हो जाता है, टाइम लॉग हो जाता है, यानी कि डिले हो जाता है हमारा। तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा ये थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस कम है, मतलब डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दे दिया है यहाँ पे, और हमारी पृथ्वी कंटीन्यूअसली घूम रही है, इस वजह से हो जाता है ये। तो इसको दूर करने के लिए, इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या दिक्कत हो गई कि यहाँ पे 5 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे 8 बज रहे होंगे, तो दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी ये। तो इस दिक्कत का दूर करने का तरीका क्या है? हम लोग ये समझते हैं कि इस दिक्कत को क्या ये एक कंट्री के अंदर एक समय पर 2 टाइम हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अपने एक सॉल्यूशन बना लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये लाइन खींच ली। हमने क्या माना, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये हमारी ये लाइन दिख रही है, इसको हम लोगों ने क्या आइडियल लाइन मान लिया, इसी के हिसाब से हमने अपना टाइम फिक्स कर लिया। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जो लाइन यहाँ पे ये दिख रही है आपको लाइन, तो इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया, और ये मिर्जापुर से होके जाती है उत्तर प्रदेश के। इसी को हम लोगों ने, इसी के हिसाब से हम लोग पूरे इंडिया का टाइम मान लेते हैं, मतलब फिक्स कर लेते हैं। ये तो इससे हम लोग जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी 4 बजेंगे, यहाँ पे भी 4 बजेंगे, और यहाँ पे भी 4 बजेंगे, यहाँ पे भी 4 बजेंगे। ऑल ओवर हमारे इंडिया कितने बजेंगे? 4 बज जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से बता दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि लाइन की वजह से तो हमारा ये टाइम सब जगह फिक्स हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे देख रहे थे टाइम डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था यहाँ से, यहाँ के मुकाबले में यहाँ पे। हम लोग देखते हैं हमारे पड़ोसियों के बारे में और हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में। तो इंडिया जो है वो कहाँ लाई करता है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में लाई करता है हमारा। पहले मैं हथियार निकाल लूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा वेस्ट एशिया है और ये हमारा ईस्ट एशिया है। ईस्ट और एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में हमारा क्या है, इंडिया लाई करता है। और हम लोग बात करें, इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिन्यू। तो यानी कि हम लोग इंडिया क्या है, एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है किसका, एशियन कॉन्टिनेंट का, पूरे का साउथवर्ड डायरेक्शन है, मतलब सबसे नीचे लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये साउथ का डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे क्या होती है, साउथ होती है। तो अब ये बहुत इंडिया की अच्छी लोकेशन बन जाती है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से हम लोग बात करें, बहुत सारा व्यापार जाता है नीचे से। आवाज़ के लिए सॉरी, जो बैकग्राउंड में बज रही है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ड्यू टू सच गुड लोकेशन, तो इंडिया की भैया जो लोकेशन है, इतनी अच्छी लोकेशन है, इस वजह से ये दुनिया के हर एक कोने से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भैया कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है, तो अब कोई रोकने वाला है नहीं, रोकने टोकने वाला है ही नहीं, समुद्र के बीच में कौन आ रहा। अगर अगल बगल में कौन, अगर हमारे अगल बगल में दूसरे कंट्रीज हों, तो हमें रोकेंगी, हमें उनकी टैरिफ बैरियर्स देने पड़ेंगे। पर हमारा खुला समुद्र है पूरा। हम लोग बात करें, इंडियन ओशियन नाम ही क्यों रखा गया, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है पूरे इंडिया, पूरे यहाँ पे इतने हम लोग बात करें, इतने पूरे एरिया में सबसे बड़ी कोस्टल हमारी है, इस वजह से इस ओशियन को नाम दे दिया गया, इंडियन ओशियन नाम दे दिया गया। इस वजह से हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी है, इस वजह से हम पूरी दुनिया भर के कॉन्टिनेंट, सभी कॉन्टिनेंट के साथ अच्छी तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो हम लोग बात करें, इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। तो हम लोग अपनी जहाँ जहाँ से हमें जहाँ जाना हो, तो हम लोग क्लियरली जा सकते हैं। कौन है ये बाहर चिल्ला रहा है? हम लोग बात करें, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। तो हम लोग बात करें कि हम सदियों से, मैंने ऐसे आपको स्टार्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग बहुत सदियों से दुनिया भर की कंट्रीज से मिले हुए हैं, हम लोग हज़ारों सालों से व्यापार कर रहे हैं। हमारे पुराने समय के राजा महाराजा भी एक दूसरे दूसरे कंट्री के साथ व्यापार भी करते थे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो मैं बताया ही था। और आप आज आज के समय भी हम लोग बात करें, दुनिया से कनेक्टेड हैं, किससे, लैंड रूट से और सी रूट से। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग एंशिएंट टाइम में लैंड रूट से ज़्यादा जुड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग अब पुराने समय से, जब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जितने भी इन्वेडर्स थे, वो अफ़गानिस्तान वाली रोड से आते थे और पंजाब साइड से अटैक करते थे। तो वो सब कहाँ से आते थे? जैसे मैं अगर इंडिया का मैप बना दूँ, तो ये वाले एरिया से आते थे। ये इंडिया का मैप तो नहीं, गोला-गोला बना दिया। मतलब इस वाले एरिया से हमारे ऊपर, इंडिया से ऊपर से अटैक करते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को
लैंड रूट ही पता थी, सी रूट तो अभी 14 सेंचुरी में या 15 सेंचुरी में खोजा गया था वास्को डी गामा के द्वारा। किसी को वैसे पता ही नहीं था पहले तो। पता भी होगा तो बेसिकली हमारे नोट्स वगैरह बनती हैं तो उसमें 1450 सेंचुरी बताया जाता है, क्योंकि हमारे जो जो लैंड रूट थे हमारे वो पुराने थे, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब चलते हैं अपनी दूसरी पीपीटी के ऊपर। अब हमने बल दुनिया को क्या दिया और दुनिया से क्या लिया, हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात करें कि जो पुराने समय के हमारे यहाँ पे आप लोग माउंटेन पासेस देख रहे होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माउंटेन पासेस हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ से बहुत सारे एंशियंट जो ट्रेडर्स थे वो आते थे, और यहाँ से हम लोग क्या करते थे, अपना ज्ञान दिया हमने दुनिया भर को, बहुत सारी चीज़ें दी जैसे कि मसाले दिए, उपनिषद से दिए, रामायण दिए, पंचतंत्र की कहानी दी, नंबर और डेसिमल सिस्टम दिया, और दुनिया भर को दिया हमने, पूरी दुनिया को दिया। और ऐसा नहीं है कि हमने केवल दिया दिया है, हमने लिया भी है दुनिया से। कैसे क्या लिया है, ग्रीक स्कल्पचर बनाने की टेक्निक सीखी, डोम्स को बनाने के तरीके सीखे, और बहुत सारी चीज़ें सीखी हम लोगों ने, इंडिया ने किस सीखी। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगा हो तो आप लोग बता सकते हैं। ओह! मैंने एक टॉपिक मिस कर दिया, हमारे पड़ोसियों के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। तो हम लोग पड़ोसी देखते हैं, हमारे पड़ोसी कितने हैं हमारे। तो ये हमारे पड़ोसी हैं, कितने हैं, पहले मैं हथियार निकाल लूँ अपने। तो सबसे पहले हम लोग अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में देख लेते हैं। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारे पड़ोसी कितने हैं, हमारे लैंड बाउंड्रीज शामिल होती हैं किसके साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पहले चल नहीं रहा क्या ये, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये हमारी लैंड बाउंड्रीज थी। अब हम लोग बात करें कि टापुओं के साथ हमारी कौन कौन सी बाउंड्रीज बैठती हैं। तो जैसे श्रीलंका, जो मतलब कि वाटर वॉरियर्स हैं हमारे, मतलब वाटर वैरियर्स हैं, यानी कि मालदीव बगल में है तो यहाँ पे ये पानी का रूट है, और यहाँ पे भी पानी का रूट है। तो उम्मीद है कि आपको पड़ोसी देश समझ में आया, और देख लूँ और तो कुछ नहीं बच गया है शायद। हाँ, बस अपना चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, और नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग बता सकते हैं, या कुछ मैंने भी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके भेजिएगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं अपने आप को अपडेट करता ही रहता हूँ वैसे भी।